ये इसके अलावा त्रिभुवन चक्रवर्ती, इसका मतलब हो गया थ्री वर्ल्ड्स के राजा, या फिर और भी बहुत तरीके के टाइटल्स ये खुद के लिए लगाते थे और खुद को काफी बड़ा दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये ऐसा टाइटल ये राजा रखते हैं तो इनके पास सुप्रीम पावर हुआ करता था और जो मन में आता वो ये कर सकते थे। ऐसा नहीं था, क्योंकि देखिए हमने जैसा कि देखा कि जो 7th सेंचुरी के बाद का जो पॉलिटिकल सिचुएशन था इंडिया में, उसमें हमने देखा कि सामंत लोग आ चुके थे और जो राजा थे वो ऐसा नहीं था कि राजा के पास पूरा पावर हुआ करता था। राजा ऊपर बैठता था, उनके नीचे सामंत भी पावर रखा करते थे, उसके अलावा ब्राह्मण्स के पास भी पावर होता था, पेजेंट्स का भी एसोसिएशंस होते थे, उनके पास भी पावर होता था। तो राजा सभी चीजें अपनी मर्जी से नहीं करता था, क्योंकि राजा के पास पावर है। उसके नीचे अगर हम देखें तो नीचे बहुत सारे लोग हैं, सामंत हैं एक जगह, या फिर ब्राह्मण्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते थे सोसाइटी में उस समय में। तो इस तरीके से राजा जो था वो अपने पावर को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करता था। और देखिए इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे अब यहाँ पर टैक्स की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर आप ये पूरा पारा पढ़ेंगे, इसके नीचे का पारा पढ़ेंगे तो लगेगा कि क्या चीज हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली टैक्स की बात की गई है कि देखिए सरकार को चलाने के लिए, यानी स्टेट को चलाने के लिए जो टैक्सेस कलेक्ट किया जाता था, यहाँ पर रिसोर्स वर्ड यूज किया गया है। जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे वो प्रोड्यूसर्स के से कलेक्ट किए जाते थे। प्रोड्यूसर का यहाँ पर मतलब हो गया चाहे वो किसान हो सकता है, या फिर जो लोग जानवर पालते हैं वो हो सकते हैं, या फिर जो आर्टिसंस हैं जो कि कपड़े बनाते हैं या फिर किसी और तरीके के चीज का प्रोडक्शन करते हैं वो हो सकते हैं। तो इन सभी लोगों से सरकार जो थी वो टैक्स कलेक्ट करती थी, यानी जो राजा थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे और उनको कई बार उनको कहकर टैक्स ले लिया जाता था। अगर वो नहीं देते थे तो उनको मजबूर भी किया जाता था देने के लिए, यानी उनको फोर्स किया जाता था टैक्स देने के लिए। और कई बार जो टैक्स था उसको रेंट के रूप में कहा जाता था कि आप, अगर आप मान लीजिए कोई किसान है, उसको कहा जाता था कि तुम रेंट दो। रेंट देने का मतलब ये हुआ कि जो किसान है ये जमीन उसकी नहीं है, जमीन राजा की है और उसको सिर्फ वहां पर छूट दिया गया है कि वो वहां पर खेती कर सके। तो इसलिए वो रेंट कई बार वर्ड यूज किया जाता था कि तुम रेंट दो राजा को। और देखिए जो रेवेन्यू था उसको ट्रेडर्स से भी कलेक्ट किया जाता था, यानी कि जो ट्रेड होता था राज्य के अंदर से बाहर या फिर राज्य के अंदर भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर चोला का एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है तमिलनाडु में। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बताता है कि करीब 400 तरीके के टैक्स लगाए जाते थे लोगों के ऊपर, जिसके जरिए सरकार को चलाया जाता था। तो इसको आप थोड़ा डिटेल में चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो टैक्सेस कलेक्ट किए किए जाते थे, यानी जो रिसोर्सेस कलेक्ट किए जाते थे, उनको राजा के पूरे इस्टेब्लिशमेंट को फाइनेंस करने के लिए यूज किया जाता था। यानी कि राजा का जो महल हो गया, टेम्पल बनाने का काम हो गया, किले बनाने का काम हो गया, युद्ध लड़ने के लिए जो पैसे खर्च होंगे, या फिर और भी चीजों के लिए जो भी मतलब सरकार चलाने का जितना भी काम है वो इन टैक्सों से किया जाता था। और देखिए जो युद्ध लड़े जाते थे, मान लीजिए किसी और पड़ोसी राज्य से युद्ध लड़ा जा रहा है और पड़ोसी राज्य से युद्ध जीत लिया जाता है, तो यहाँ का जो राजा है वो जाएगा दूसरे राज्य में और वहां से जो जितनी भी संपत्ति है उसको लूट कर लाएगा। तो वो भी एक तरीके का पैसे कमाने का जरिया था, प्लंडर करके, या फिर जो कब्जा है पड़ोसी राज्य उस कब्जे के जरिए भी लोग पैसे कमाते थे। या फिर जो ट्रेड रूट्स थे, मान लीजिए कोई राज्य है जिसके जरिए ट्रेड रूट गुजर रहा है, तो वो वहां से गुजरने के लिए भी जो राज्य थे वो टैक्स लेते थे, उसके ऊपर भी टैक्स लगाए जाते थे। और देखिए यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो टैक्स कलेक्ट करने का, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो पूरा सिस्टम था या जो पूरा फंक्शनरी था, यानी पूरा जो ब्यूरोक्रेसी हम कह सकते हैं, जो लोग टैक्स कलेक्ट करने में इन्वॉल्व थे, वो ऐसा नहीं था कि कोई भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो सकता था, कोई भी व्यक्ति आ सकता था। जो टैक्स कलेक्ट करने का काम था वो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से के जरिए किया जाता था, यानी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के लोगों को ही वहां पर रखा जाता था। और ये जो पोजीशंस हुआ करते थे ये हेरिडिटरी हुआ करते थे, यानी बाप के बाद बेटा, उसके बाद उसका बेटा। और ऐसा ही चीज हमको आर्मी में भी देखने को मिलता था। और ज्यादातर मामलों में अगर हम देखें तो ये जो पोजीशंस थे, जैसे चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो टैक्स कलेक्ट करने का हो, या फिर इस तरीके से सरकार में जितने भी पोजीशंस होते थे वो किंग के जो नजदीक के रिलेटिव होते थे वही रखा करते थे। यानी कोई भी व्यक्ति जाकर किसी खास पद पर नहीं बैठ सकता था, वो किंग का कोई खास व्यक्ति